ओम सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यूनाइटेड एजुकेटर्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। प्यारे, अपना सपोर्ट हमेशा की तरह जारी रखिए। क्या सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आल्सो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे अपलोडेड लेक्चर का अपडेट विद इन टाइम आप तक पहुंच सके। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, जब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पोर्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा विद इन न्यूमेरिकल, तब तक हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पोर्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आज ये जो है आपका क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टॉपिक मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, और लेक्चर 5 है आपका। तो मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। व्हाट इज u? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। व्हाट इज v? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। व्हाट इज f? डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल। ठीक है। तो यदि रिलेशन u, v और f के बीच में हो और फॉर मिरर हो, इसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं। और u, v, f के बीच का ही रिलेशन हो लेकिन फॉर लेंस हो, इसे हम लेंस फार्मूला कहते हैं। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। और मिरर के लिए m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, और लेंस के लिए प्लस वी अपॉन यू होता है। लेंस के लिए यहां भी जो प्लस है वो माइनस लग जाता है, यहां जो माइनस वो प्लस लग जाता है। ये उल्टा क्यों हो रहा है? तो दोनों का काम भी उल्टा है। मिरर का काम है रिफ्लेक्शन, रे को बाउंस बैक सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंस का काम है रिफ्रैक्शन, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए यहां पर साइन भी चेंज हो रहा है, यहां बीच में माइनस आ जा रहा है, यहां प्लस इन केस ऑफ लेंस। ठीक है, जब लेंस हम पढ़ेंगे तो वहां ये देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहले से इमेज बना रखे हैं, थोड़ा कलाकारी भी किए हैं एआई के थ्रू। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट वन पोजीशन पे था, मतलब बिटवीन सी और इंफिनिटी था। तो इमेज कहाँ बना है? सी और बिटवीन सी एंड एफ, ये। और ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर था, उसका हेड, तो इमेज का नीचे की ओर, इन्वर्टेड है मामला। और यहाँ इंटरसेक्शन जो हुआ है वो रियली हुआ है, रियल इमेज है। रियल जब भी होगा इन्वर्टेड होगा, साइज में स्मॉल है। ठीक है, ये बातें हो गई। ऑब्जेक्ट 1 से 2 पे पहुंच गया, सेम ऑब्जेक्ट। तो इमेज अब पहले छोटी थी, अब बड़ी हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स एफ। इमेज अवे फ्रॉम एफ जा रही है। अब जब हम 3 सिचुएशन पर पहुंच गए तो इमेज फिर भी रियल है, आप देख ही रहे, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। लेकिन अब इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैग्निफाइड है, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, देख ही रहे हैं आप। ठीक है, और बियॉन्ड सी बन रही है, सी और इन्फिनिटी के बीच बन रही है। जब ऑब्जेक्ट एफ पे चला गया, कहाँ चला गया? एफ पे, तो रेज पैरेलल हो गई, जिनका इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, ऐसा माना जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला है? 5 सिचुएशन पे। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इसका रियल रूट ये था, रियल इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। अपोजिट प्रोसीड करेंगे तो इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल जब भी बनती इरेक्ट बनती है, तो इरेक्ट बनी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ मैग्निफाइड बनी है। ठीक है, तो आप जरा अभी देखें तो सी पर ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर हो गया है, और सी के पहले मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज छोटी थी, और सी और पी के बीच में ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या है? बड़ी है, सी और पी के बीच में। ठीक है, जब हम बियॉन्ड एफ थे, क्या थे? बियॉन्ड एफ थे, तो जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है। अब बिटवीन एफ एंड पी इमेज जो बन रहा है कैसा बन रहा है? आपका वर्चुअल बन रहा है। अब जरा देखें, जब ऑब्जेक्ट जो है आपका बिटवीन एफ
एंड इन्फिनिटी है, या फॉर इन्फिनिटी है, तो इमेज जो है रियल है एंड इन्वर्टेड। रियल जब भी होगी इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड का मतलब है यम की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जरा ध्यान देंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी। तो एक्चुअली हमेशा हम लोग जो है रे लेफ्ट साइड से ही ले आते हैं, इसका मतलब इधर हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा और इधर क्या लिया जाएगा, निगेटिव। तो हम पी को ओरिजिन मान लें, पी के राइट चलेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट चलेंगे तो निगेटिव, एबव चलेंगे तो पॉजिटिव, बिलो चलेंगे तो निगेटिव। एक प्रकार से आप जो है जो कार्टेशियन सिस्टम में आपने जो साइन कन्वेंशन फॉलो कर रखा था, पी को ओरिजिन ट्रीट करके आप वो कार्टेशियन सिस्टम यहां भी फॉलो कर सकते हैं फॉर साइन कन्वेंशन। अब प्यारे ये देखा जाए तो इस सिचुएशन में इमेज बन रही इन्वर्टेड। इमेज इन्वर्टेड बनने का मतलब है कि हाइट ऑफ द इमेज होगी माइनस, तो हाइट ऑफ द इमेज की जगह पे माइनस लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा आप अबव द प्रिंसिपल एक्सेस रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले पहले पेज पे थे, यम बराबर क्या था, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और प्लस में था यम बराबर माइनस वी अपॉन यू था। अब प्यारे आप अपनी आदत सुधार नहीं रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट वो है जो कभी जो है टीचर पर बिलीव तब तक ना करे जब तक उसे लगे नहीं कि हाँ बिलीव करना चाहिए। ठीक है, अभी वहां देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज प्लस साइन के साथ था, तो यहां भी प्लस साइन रहेगी। क्या रहेगी, प्लस साइन रहेगी। और आप जरा देखें इन रियल के केस में इमेज इन्वर्टेड होगी तो यह चाहे माइनस रहेगा, और ऑब्जेक्ट एबव द प्रिंसिपल एक्सेस रहेगा तो यह चो प्लस रहेगा, और ये फाइनली आ जाएगा माइनस। इसका मतलब एक रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो यह हमेशा माइनस होगा। अब आप ये कॉन्केव मिरर में किस केस में होगा, जब ऑब्जेक्ट एफ और इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब आप ये कह सकते हैं सर एक फार्मूला तो और है, माइनस वी अपॉन यू। अब आपने इससे तो दिखा दिया कि माइनस रहेगा रियल और इन्वर्टेड के केस में, लेकिन उससे क्या होगा। तो प्यारे देखो, मन में कुछ मत रखो, जो मन में हो सब निकाल दो। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब देखो बेटा, मिरर जब रियल इमेज बनाएगा तो वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्योंकि मिरर का काम, रियल काम जो मिरर का है दैट इज रिफ्लेक्शन। अब मिरर रिफ्लेक्शन करेगा तो रे जिधर से आई उधर ही वापस भेजेगा। इसका मतलब रियल इमेज या रियल इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट की साइड में ही होगा। इसका मतलब वी भी, इमेज भी इधर होगा और ऑब्जेक्ट भी इधर होगा, तो यू भी इधर ना मेजर किया जाएगा, वी भी इधर मेजर किया जाएगा, और इधर मेजर करेंगे ओरिजिन के तो दोनों माइनस लेंगे, और दोनों को जब हम माइनस ले लेंगे प्यारे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचा रह जाएगा, तो इससे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मॉड ऑफ एम, मतलब हम अब प्लस माइनस साइन इग्नोर कर रहे हैं। मॉड ऑफ एम, मॉड ऑफ एम जो है 1 होगा एट सी, एट सी। वाई, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर वो जगह है जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम है, और दोनों साइज सेम हो जाएगी तो रेशियो आ जाएगा 1। ठीक है, और मॉड ऑफ एम की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट है, अब यहां तो 1 हो गया है, अब जब ऑब्जेक्ट है कहां पर, सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज की साइज जो है छोटी बनी है, तो ये कम हो जाएगा और ये हो जाएगा ज्यादा। इमेज छोटी है तो न्यूमरेटर कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, और न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो मामला आएगा लेस देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है।
इसका मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो मॉड ऑफ m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब हम सी और पी के बीच में जाएंगे, सी और किसके बीच में, पी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सी और पी के बीच में है, जरा देखिए यहाँ आपने इमेज को बड़ा पाया है, यहां भी था तब भी आपने इमेज को बड़ा पाया है, तो इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि यदि इमेज बड़ा हो गया तो न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, रिजल्ट ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात। और दूसरा, ये प्यारे आपका कॉनकेव मिरर है, आपने ये सुन रखा है कि रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, जबकि हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। अब बेटा देखो, वर्चुअल इमेज का मतलब ये समझो कि सपने देखना, क्या देखना, सपने देखना, और रियल इमेज का मतलब यह है कि उन सपनों को जीवन के पर्दे पर उतारना, जीवन की स्क्रीन पर, लाइफ की स्क्रीन पर उतारना। कॉनकेव मिरर इतना महान है कि सपने देखता है और सपने ऑब्जेक्ट से बड़ा देख रहा है, मतलब सपने बड़ा देखता है, ठीक है, और फिर उनको स्क्रीन पर उतारता भी है। कभी कभी उतारते समय वो सपने के कंपैरिजन में कम उतार पाता है, कभी सपने कंपैरिजन में ज्यादा उतार देता है, ये तो हम लोगों के साथ भी होता है, हमारे ख्वाब जो होते हैं कभी कभी उससे ज्यादा भी पूरा हो जाता है और कभी कभी उससे कम पूरा होता है। लेकिन आप बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि आप अपने सपनों को, जो सपने देख रहे हैं, उसको लाइफ रूपी स्क्रीन पे उतार रहे हैं। तो ऐसे लोग जो सपने भी देखते हैं और सपनों को जीवन में उतारने की क्षमता भी रखते हैं, वो सपने बड़े देखते हैं, वो सपने क्या देखते हैं, बड़े देखते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं प्यारे, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड इंफिनिटी है, मतलब एफ बियॉन्ड एफ है, तो हमेशा रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज बनेगा तो रियल के लिए हमने प्रूव कर दिया है वैल्यू माइनस आती है। और ऑब्जेक्ट और एफ और पी के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल के लिए वैल्यू क्या आती है, अच्छा इसकी बात ही नहीं किए हैं, वर्चुअल के लिए जरा बात कर ले हम लोग, यहाँ एच आई और एच ओ, वर्चुअल में ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो एच आई भी, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है और इमेज भी, मतलब दोनों, इमेज इरेक्ट है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, दोनों एक्सिस के ऊपर, तो दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे, और दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो वर्चुअल के लिए एम की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आप कहेंगे सर दूसरे वाले फार्मूले से, तो उससे भी देख ले रहे हैं, माइनस बी अपॉन यू है, इमेज पोल के राइट साइड बनेगा तो इमेज को हम प्लस लेंगे, डिस्टेंस जब लेंगे तो, अब ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड रहेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस लेंगे, अब प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फाइनली प्लस आ जाएगा, तो वर्चुअल इमेज होगा तो एम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मॉड ऑफ एम एट सी 1 होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल होती है, और सी के बियॉन्ड जाएंगे जब ऑब्जेक्ट सी से दूर होगा, सी और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज छोटा बनेगा, लेस देन 1, और सी और पी के बीच में है जब ऑब्जेक्ट, तो आप देख लें इमेज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक प्यारे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। ये भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, तीनों सिचुएशन में इमेज वर्चुअल बनी है, वर्चुअल जब भी बनेगी इरेक्ट बनेगी, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में स्मॉल है, स्मॉल इन साइज है, और यम चूंकि हमेशा ये वर्चुअल इमेज बना रहा है तो यहाँ यम होगा पॉजिटिव, और क्योंकि इमेज की साइज हमेशा लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है तो यम की वैल्यू लेस देन 1 फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है प्यारे। और ये भी जरा ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट इतना जब चल रहा है तो इमेज इतना ही चल रहा है, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स पोल मूव कर रहा है, इमेज भी टुवर्ड्स पोल मूव कर रही है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा एफ और पी के बीच में है। ये सारी बातें याद रखिएगा, ये सब एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है और इमेज की कम है, इसीलिए साइड ग्लास में लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक प्यारे, तो हमारे ख्याल से
मामला आप समझ गए होंगे। अब यहाँ वापस आते हैं, तो यहाँ लिखा है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला लिखा है, द मिरर फार्मूला एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f, और फॉर मिरर 1/f is equal to 1/v plus 1/u. As you know that in case of lens this will be 1/v minus 1/u. f is the focal length of the mirror, v is the image distance या distance of the image from pole, u is the object distance या distance of object from pole. ठीक है। और remember to use the sign convention while substituting the value in the mirror formula. साइन कन्वेंशन का ये कह रहे हैं ध्यान देना होगा जब मिरर फार्मूला को यूज कर रहे होंगे आप, ड्यूरिंग जब आप सॉल्व कर रहे होंगे न्यूमेरिकल्स को। तो प्यारे हमने आपको बताया कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यदि डिस्टेंसेस मेजर होंगी दैट विल बी पॉजिटिव, above the principal axis पॉजिटिव, below the principal axis नेगेटिव। हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड से ही रे लाते हैं, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। इसका मतलब रे इंसिडेंट रे हमेशा ऐसे ही आएगी, तो इधर हम पॉजिटिव मान सकते हैं, इधर नेगेटिव। तो एक प्रकार से हम पोल जो हमारा है उसको एज ए ओरिजिन ट्रीट कर देंगे। उसके राइट चलेंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट चलेंगे बोलेंगे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जाएंगे पॉजिटिव, बिलो जाएंगे नेगेटिव। कार्टेशियन सिस्टम का जो साइन कन्वेंशन होता है प्यारे, जो आप रट रखे हैं या आपके मैथमेटिक्स के टीचरों ने आपको कान कान के रटाया है, ठीक है, तो उसी को यहाँ यूज कर लेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक प्यारे, फिर आगे बात हो रही है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन m डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच एन object's image is enlarged or diminished by a mirror. It is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object. It can also be related to the object and image distances. M is equal to height of the image upon height of the object is equal to minus v upon u. What is m, s dash, h, v, u, यहाँ सारी चीजें डिस्कस है। फिर यहाँ बोला जा रहा है a is positive मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स ए वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, हम लोग अभी बात कर चुके हैं पीछे। और वाइल ए नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये हम नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट। प्यारे यहाँ आते हैं प्लेन मिरर के केस में जो है आपका यम 1 होगा, क्योंकि हमेशा यहाँ इमेज जो है वर्चुअली बनेगी तो पॉजिटिव ही रहेगा यम। और ऑब्जेक्ट के साइज की ही इमेज बनेगी तो हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, तो दोनों का रेशियो 1 आएगा, यम की वैल्यू 1 होगी फॉर प्लेन मिरर। अब हम बात करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, यम नेगेटिव होगा कब, जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड एफ या एफ और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, और ये पॉजिटिव होगा जब एफ और पी के बीच में लाई कर रहा है। ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। और यम की वैल्यू 1 हो जाएगी एट सी, क्योंकि सी पर ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम हो जाती है। सी के पहले यदि ऑब्जेक्ट है इमेज छोटा बनता है, तो बियॉन्ड सी आप कह सकते हैं, या सी और इन्फिनिटी के बीच में मॉड ऑफ यम की वैल्यू जो है क्या होगी, वो लेस देन 1 होगी, यहाँ लिखा हुआ है। और यदि ऑब्जेक्ट आपका सी और पी के बीच में है तो मॉड ऑफ यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर कॉन्वेक्स मिरर यम ऑलवेज विल बी पॉजिटिव एंड लेस देन 1। तो मेरे प्यारे, हमारे ख्याल से आप चीजें समझ गए होंगे। अब जरा खास बात आप ये भी देखिएगा कि एक बार फिर से कंक्लूड कर दे रहे हैं हम, वर्चुअल इमेज का मतलब है वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। इसका मतलब आप वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके किसी दूसरे को दिखा नहीं सकते हैं। वर्चुअल इमेज एक प्रकार से आपके ड्रीम्स हैं, जिन्हें आप दूसरों को तब तक नहीं दिखा सकते हैं जब उन ड्रीम्स पर आधारित कोई पिक्चर न बना दें और उस पिक्चर को हॉल की स्क्रीन पर आप रियल इमेज के द्वारा प्रोजेक्ट न कर दें। ठीक है, इसका मतलब आपके सपने जो है वो रियल स्क्रीन पर तभी आएंगे जब वो रियल में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज नहीं। और आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, दूसरे क्या जाने, जब आप बन जाओगे तो लोग जानेंगे कि हम देख रहे थे। तो भैया हो, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है प्यारे, ये जो है केवल वर्चुअल इमेज बनाता है,
इसका मतलब ये केवल सपने देखता है, ये रियल इमेज बनाता ही नहीं है। इसका मतलब ये उन सपनों को अपने लाइफ की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो केवल सपने ही देखते हैं, तो सपना भी बहुत बड़ा नहीं देखते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज यहाँ हमेशा स्मॉल है। और प्यारे इधर देखा जाए तो ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ये रियल भी बना रहा है, वर्चुअल भी बना रहा है, ये सपने भी देखता है, सपने को लाइफ की स्क्रीन पर, जीवन के पर्दे पर उतारता भी है। ऐसे लोग जो अपने सपनों को जीने की क्षमता रखते हैं, जो अपने सपनों को जीवन में उतारने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग सपने बड़े देखते हैं। इसीलिए कॉनकेव मिरर जो इमेज बना रहा है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है। ठीक है, और सपने को जब जीवन में उतार रहा है तो कभी ऑब्जेक्ट से छोटा और कभी ऑब्जेक्ट से बड़ा, क्योंकि जीवन में उतारते समय अब आपकी लेबर पर, आपके हार्डवर्किंग पर डिपेंड करता है कि आप कितना सपने को उतार पाते हैं। हो सकता है जो आपका सपना था उससे कम अचीव कर पाए, हो सकता है जो सपना था उसके बराबर अचीव कर लें, हो सकता है जो सपना था उससे ज्यादा अचीव कर लें। तो प्यारे एक बार फिर से आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मेरे प्यारों, आपका नॉलेज, आपका जवाब जो है, ये सब देख के एकदम जी खुश हो जाता है। कसम से कहते हैं ऐसे बच्चे आज तक कभी मिले नहीं हैं, इसीलिए आपको थैंक्स कहने का मन कहता है। क्या कहने का मन कहता है? थैंक्स कहने का मन कहता है। तो प्यारे थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो, भूलना नहीं।